एक साहब जो थे वो अपने कारोबार का आगाज़ करना चाह रहे थे। काफ़ी अरसा एक दुकान ढूँढते रहे कि किसी मुनासिब कीमत में, मुनासिब जगह पे उनको कोई दुकान मिल जाए। काफ़ी कोशिश के बाद बिलाखिर एक दुकान उनको मिल गई जो कि उनको लगा कि यहाँ पे कारोबार बेहतर किया जा सकता है। अब दुकान जब उन्होंने उसके मामला तय किए, तो उनसे पहले जो दुकानदार वहाँ पे काम कर रहा था, उस बंदे ने उनसे कहा कि आप यहाँ पे आ रहे हैं, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तो मेरी दुकान पे बहुत सा ऐसा फर्नीचर है, जो कि अब मेरे इस्तेमाल में नहीं है और मैं ये चाहता हूँ कि आप खरीद लें। अब दुकान में जितना फर्नीचर मौजूद था, जिसमें रैक, शेल्फ और काउंटर था, उसकी मार्केट में अगर नया बनवाया जाए तो कीमत तकरीबन 1.5 लाख बनती थी। जैसा कि बहुत से लोग कोशिश करते हैं कि कम कीमत में, कम दाम में कोई चीज़ खरीद लें, तो उन्होंने उस साहब से कहा कि जी मैं आपको 50,000 रुपए दे सकता हूँ। अगर आप 50,000 रुपए में ये फर्नीचर मुझे देना चाहते हैं तो ठीक है, वरना आप अपना ये सारा फर्नीचर उतार लें और यहाँ से ले जाएँ। किसी महफ़िल में बैठे हुए अब जिस शख़्स ने दुकान खरीदी है, वो अपने दोस्तों के साथ ये मामला बताने लगा। उसने कहा जी कि मुझे दुकान तो बहुत अच्छी मिल गई और सबसे मज़े की बात ये है कि मुझे फर्नीचर बड़ा वारे में मिल गया। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ? तो कहने लगे कि वो जो पिछला दुकानदार था, उसने अभी वो कुछ अरसा पहले नया सामान सारा बनवाया था। तो मैंने उसे कहा कि अगर तुमने बेचना है, तो 50,000 में मुझे दे दो, वरना तुम अपना सारा सामान यहाँ से उठाओ और दुकान खाली कर दो, मैं अपना फर्नीचर नया खरीद लाऊँगा। उस महफ़िल में एक साहब बैठे हुए थे। उन्होंने ये सारा मामला सुनने के बाद उस बंदे को एक राय दी। उन्होंने कहा कि या तो तुम सारा फर्नीचर नया खरीदोगे और अगर नया नहीं खरीदोगे तो तुम उस शख्स से पूछो कि वो कितने पैसों पे रज़ामंद है और जितने खुशी से वो पैसे माँगे, तुम उतने पैसे उसे दोगे। तुमने कभी ज़िंदगी में इस तरह का सौदा नहीं करना। अब वो बंदा चूँकि कारोबारी था, उस मशवरे को सुन के परेशान हुआ। उसने कहा जी कि ये आप मुझे किस तरह का मशवरा दे रहे हैं? एक चीज़ जो मुझे लगता है कि महँगी है, लेकिन किसी वजह से मुझे सस्ती मिल रही है, तो मैं क्यों ना खरीदूँ? तो उन साहब ने कहा कि बेटे बात ये है कि आप ज़िंदगी में कभी भी किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठा के अगर अपने लिए माली फ़ायदा इकट्ठा करते हैं, तो उस माली फ़ायदे में सुकून नहीं होता। ख़ैर, इस थ्योरी को सुनने के बाद बहुत से मामलात ऐसे हैं कि अगर आप मैं अपनी ज़िंदगी में दाएँ-बाएँ देखें, तो बहुत से मुख्तलिफ़ ऐसे शोबा है ज़िंदगी के लोग हैं, वो कोई उस्ताद हो सकता है, वो कोई टीचर हो सकता है, वो कोई सरकारी अफ़सर हो सकता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि दूसरों की मजबूरी का फ़ायदा उठा के आपसे ज़्यादा कीमत वसूल कर लेते हैं। अब हो सकता है कि किसी मजबूरी में आपने फ़ीस ज़्यादा दे दी, किसी मजबूरी में आपने कुछ पैसे ज़्यादा दे दिए, लेकिन जिस बंदे ने ये पैसे कमाए हैं ना, इस पैसे में कभी भी उसको सुकून और बरकत नहीं मिल सकेगी। हम अपनी आम ज़िंदगी में ढूँढने की कोशिश करते हैं कि ज़िंदगी को पुरसुकून कैसे बनाया जा सकता है, ज़िंदगी के मामलात जो हैं वो कैसे आसान किए जा सकते हैं। तो एक नुस्ख़ा जो मेरे हाथ लगा, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो यही है कि आज के बाद कभी भी आप किसी से माली मामलात तय कर रहे हों और उस दरमियान में आपको लगे ना कि यार अगला बंदा मजबूर है, उसकी मजबूरी का मैं ये फ़ायदा उठा रहा हूँ। आप किसी का मकान बिक रहा है किसी मजबूरी की वजह से और आप इस वजह से कम पैसे उसके दे रहे हैं कि भाई मजबूरी है ना तो मैं तो फ़ायदा उठा लूँ। तो याद रखिए वो वक़्ती तौर पर माली फ़ायदा तो हो जाएगा, लेकिन उस पैसे में सुकून और बरकत कभी भी नहीं होगी। ये ख़ास तौर पे आपके मेरे उन तमाम लोगों के लिए है कि जो अपने मामला तय करते हुए ना किसी की गाड़ी बहुत कम पैसों में बिक रही थी, मजबूरी थी भई कम पैसे लगा लें, ज़मीन बेच रहा था कम पैसे लगा लें, घर बेच रहा था कम पैसे दे दें या कोई बीमार था डॉक्टर ने कहा जी कि इससे ले लें जितनी फ़ीस लेना चाहते हैं, इस वक़्त इमरजेंसी में फँसा हुआ है। तो ये मामलात जो हैं, इनको पुरसुकून बनाया जा सकता है, सिर्फ़ ये सोचते हुए कि मजबूरी का फ़ायदा ना उठाएँ। अल्लाह ताला आपको मुझे दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने की और इस बात की तौफ़ीक दे कि हम कभी किसी की मजबूरी का फ़ायदा ना उठाएँ। आपके कारोबार, माल में बरकत हो।